हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अध्यापिका मुक्ता तेलंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का दूसरा पाठ, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, अर्थात गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। यह है कथा का शीर्षक। कथा के बारे में यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूकियम में ये कहानी संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस कथा ग्रंथ में 5 खंड हैं, यानी 5 भाग हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कहानियां दी गई हैं, यानी कथा के रूप में और कविता के रूप में कहानियां दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। जिनके पात्र जो है मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं कि शब्दार्थ क्या क्या है। पहला शब्द है कस्मिश्चित। कस्मिन प्लस चित, इसका अर्थ है किसी वन में, किसी। कस्मिश्चित किसी। श्रुदार्थ, श्रुधा प्लस आर्त। श्रुधा मानी भूख और आर्त मानी दुखी या व्याकुल। तो श्रुधार्थ का मतलब हुआ भूख से व्याकुल। अंतरे, अंतरे मानी बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप कर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवह, रवह मानी आवाज या शब्द। यावत तावत, ये दोनों अव्यय शब्द हैं जो अधिकतर साथ साथ आते हैं। जब तक तब तक। समयः, समय का अर्थ है शर्त या अनुबंध। बाह्यतः, बाह्यतः यानी बाहर से। यदि तरही, अगर तो। तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा यानी तत्श्रुत्वा, यह वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। भय मानी डर, संतस्त्र मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिकः, हस्तपाद आदिकः यानी हाथ और पैरों आदि से संबंधित। वैपथु, वैपथु का अर्थ है कंपन। यहां दे रखा है वैपथु। वैपथु का अर्थ है कंपन। कभी कभी डर के मारे हम पसीने पसीने हो जाते हैं और हमारा शरीर डर से कांपने लगता है, तो उसे हम वैपथु कहते हैं। भोज्यम, भोज्य पदार्थ, भोजन योग्य पदार्थ, इसको हम भोज्य कहते हैं। इसके बाद है सहसा। सहसा मानी अचानक, एकाएक। अनागतम, आने वाले दुख को। अनागतम जो अभी आया नहीं है, आने वाले को। शोच्यते, चिंतनीय होता है, यानी सोचता है, विचार करता है। संस्थस्य यानी रहते हुए, स्थित रहते हुए। जरा, जरा मानी बुढ़ापा। और इसके बाद है कुरुते या करोति, इसका मतलब है निराकरण करता है, करोति करता है। बिलस्य, बिल का या गुफा का। तो ये हुए इस पाठ के शब्द और अर्थ। हमने शब्दार्थ जाने और शब्दार्थ जानने के बाद हम इस पाठ का अर्थ करेंगे। पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो पाठ शुरू होता है। कस्मिश्चित वने, किसी वन में खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित, वह कभी। इतस्ततः परिभ्रमण, यहाँ वह घूमता हुआ। वह यहाँ वहां घूमता हुआ। क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल। न किंचित आहारम प्राप्तवान, भूख से व्याकुल, इधर उधर घूमते हुए उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये, तब सूर्यास्त के समय, शाम के समय जब सूर्य ढलने लगा। एकाम महती गुफाम दृष्टवा, एक बड़ी सी गुफा देखकर। स अचिंतयत, उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति,
कि निश्चित रूप से, नूनम अर्थात निश्चित रूप से, इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूं, ऐसा उसने सोचा। एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतराल में, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालय समागच्छत्, इसी अंतर में यानी कुछ समय बाद ही गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहां पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वह जहां तक देखता है वहां तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ चित्र दिया हुआ है और चित्र में ऐसा दिखाया हुआ है कि शेर के पैरों के निशान उसे गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, और बाहर नहीं आ रहे हैं। शेर के पैरों के निशान अंदर तक तो जा रहे हैं किंतु बाहर लौटकर नहीं आ रहे हैं। नूनम अस्मिन बिले शृगालय अचिंतयत, तो यह देखकर सियार सोचता है, अहो विनष्टो असि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति, कि निश्चित रूप से इस बिल के अंदर शेर है। क्यों? इति तर्कयामी, इस प्रकार उसने तर्क किया। क्यों किया? क्योंकि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे किंतु वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका अर्थ है कि शेर गुफा के अंदर गया तो है किंतु बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब शेर गुफा के अंदर अभी भी है। ततः किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं विचित्य, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही उसने शब्द करना प्रारंभ किया, अर्थात दूर से ही उसने बोलना शुरू किया। भो बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, हे गुफा, हे गुफा। किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यन की मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे साथ एक अनुबंध किया हुआ है, यानी एक हमने आपस में एक शर्त रखी है या एक अनुबंध कर रखा है या हमने एक समझौता किया हुआ है कि यद अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा या बाहर से लौट कर आऊंगा, तदा त्वम माम आकारेष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आव्यसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी, अगर तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो फिर मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, अब ऐसा सुनकर शेर सोचता है, नूनम एषः गुहा स्वामिने सदा समावानम करोति, कि निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है या निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी को हमेशा पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु आज ये मेरे भय से नहीं बोल रही है। किंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से ये नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। किंचित मानी कुछ भी, वदति यानी बोल रही है। अथवा साध्विधम उच्यते, या फिर जिस प्रकार से कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वै पतुश्च साधिको भवेत, यानी जो भय से त्रस्त मन होते हैं, यानी भय से संत्रस्त मन वाले होते हैं या जिनका मन डरा हुआ होता है, उनके हाथ पैरों की क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, यानी उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उनका शरीर कांपने लग जाता है। भय से उनका शरीर कांपने लग जाता है और वाणी नहीं निकलती है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, मुख से वाणी नहीं निकलती है, मुख से आवाज नहीं निकलती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब शेर सोचता है कि मेरे डर से इस गुफा की आवाज नहीं निकल रही है, यह डर से कांप रही है
और ऐसा कहा भी जाता है कि भय से कांपते हुए मनुष्य की वाणी नहीं निकलती है और ना ही उसके हाथ पैर कार्य करते हैं। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं इसको पुकारता हूँ, अर्थात गुफा के स्थान पर मैं इसको पुकारता हूँ। तो ये सोचेगा कि गुफा मुझे पुकार रही है। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से यह बिल में प्रवेश कर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, यह सोचकर शेर अचानक से सियार का आह्वान करता है, यानी सियार को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की उच्च गर्जना, यानी बहुत ऊंची आवाज में गर्जना, शेर गरजता है तो शेर की उच्च गर्जन, शेर की ऊंची आवाज में गर्जना करना जैसे ही करता है। प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि के कारण वह गुफा उच्च श्रृगालम आह्वयत, वह गुफा बहुत तेजी से बहुत ऊंचे स्वर में सियार का आह्वान करती है, सियार को पुकारती है। प्रतिध्वनि कहते हैं कि जब हमारी ही आवाज किसी चीज से टकराकर वापस लौट आती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यहाँ पर शेर ने जब उच्च गर्जना की तो उसकी गर्जना, क्योंकि गुफा चारों तरफ से बंद होती है, आवाज बाहर नहीं निकलती है, तो गुफा की दीवारों से टकराकर आवाज पुनः सिंह के पास ही लौटती है और वह गूंजती है। तो आवाज के गूंजने के कारण बहुत तेज आवाज में गुफा उसे पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन, जिससे अन्य दूसरे पशु भी भयभीत हो जाते हैं, यानी डर से युक्त हो जाते हैं, डर जाते हैं। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत, और शेर तब दूर पलायित हो जाता है, यानी सियार तब दूर भाग जाता है। शेर से डरकर सियार तब दूर भाग जाता है और यह पढ़ता है, ऐसा कहता है कि अनागतम यह कुरुते से शोभते, अनागत जो अभी भय आया नहीं है, जो दुख या तकलीफ जो आई नहीं है, उससे पहले ही यदि हम उपाय कर लेते हैं, कुछ कार्य कर लेते हैं, तो वह शोभते, वह अच्छा होता है, सुशोभित होता है। स शोच्यते यो न करोति अनागतम, सोचनीय तो वह है, सोचनीय व्यक्ति तो वे हैं जो कि भय को आने से पहले पहचानते नहीं है और उसका उपाय नहीं करते हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वो कहता है कि मैं इस वन में कितने समय से रह रहा हूँ, यानी प्रारंभ से ही मैं इस वन में रह रहा हूँ और अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है। तो इसी वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, यानी इतने लंबे समय से मैं इस वन में रह रहा हूँ, किंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी, यानी गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो यहाँ सियार कहता है कि बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जब पहली बार बिल से कोई आवाज आई तो वह सचेत हो गया, जागरूक हो गया और उसने आने वाले भय को पहचान लिया और उसका उपाय कर लिया। तो कहते हैं कि आने वाले भय से पहले ही हमें उसका उपाय कर लेना चाहिए। और ऐसी बात जो हमने कभी ना सुनी हो, कभी ना देखी हो, उसको सुनकर, उसको देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच विचार करके ये देखना चाहिए कि वह कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है और हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है या हमें क्या क्रिया करनी है, क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर शगाल ने जब बिल की वाणी सुनी तो उसने सोच लिया कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, यह पहली बार हुआ है, तो निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। यह सोचकर वह दूर चला गया और शेर का निवाला बनने से बच गया। तो ये कहानी थी बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। निम्नलिखित शब्दों का हमें उच्चारण करना है। कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदम श्रुधार्थः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धतिः समाह्वानम प्रतिध्वनिः। प्रश्न नंबर दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है।
तो क वाला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम खर नखरः। तो हम एक शब्द में उत्तर लिखेंगे खर नखरः, और पूरा वाक्य यदि हम लिखना चाहें तो लिखेंगे सिंहस्य नाम खर नखरः आसीत्। ख वाला उत्तर है गुहाया स्वामी क आसीत्। तो उत्तर होगा शृगालः। ख वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शृगालः। गुहाया स्वामी क आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? शृगालः यानी सियार। ग वाला प्रश्न है सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के पास आया? उत्तर होगा सूर्यास्त समये। सूर्य अस्त के समय यानी शाम के समय जब सूरज डूबता है। ग है हस्तपादादिकाः क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हाथ पैरों की क्रिया किसकी नहीं होती है, यानी हाथ पैर काम करना बंद किसके कर देते हैं? तो उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम। भय संत्रस्त मनसाम, जो भय से संत्रस्त मन वाला होता है उसके हाथ पैरों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। न है गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किसके द्वारा गुंजा दी गई? उत्तर होगा सिंहस्य उच्च गर्जनेन। शेर की उच्च गर्जना के द्वारा। अब है तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूरे वाक्य में उत्तर दे। क है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्मः। तो हम लिखेंगे खर नखरः एकस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। महतीं गुफां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत्। यानी बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर होगा महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। शेर ने सोचा कि इस बड़ी गुफा, शेर ने महती गुफाम दृष्टवा, बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है, अतः मैं यहाँ पर छुपकर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार। ग वाला प्रश्न है शृगालः किम अचिंतयत्। सियार ने क्या सोचा? अनागतम यह कुरुते स्वशोभते। अर्थात जो अभी दुख नहीं आया है, जो कष्ट नहीं आया है, उसके बारे में जो विचार करता है, जो उसका निराकरण करता है, वही सुशोभित होता है। यानी नहीं आए हुए दुख का निराकरण करना ही शोभित होता है, सुशोभित होता है। प्रश्न संख्या 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। नीचे कुछ उत्तर दिए हुए हैं। अब हम इसके प्रश्न कैसे बनाएंगे, हमें प्रश्न बनाने हैं। श्रुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, किंतु यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तर बनाएंगे तो उत्तर में हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न नहीं है, प्रश्न होते हुए भी ये प्रश्न नहीं है, ये सभी लगभग उत्तर दिए हुए हैं जिसमें कि पूर्ण विराम होना चाहिए। और जब हम उत्तर लिखते हैं, यानी हम प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो हम जब प्रश्न बनाएंगे तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। श्रुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो हम उत्तर लिखेंगे कीदृश सिंह। किस प्रकार के सिंह को आहार प्राप्त नहीं हुआ? तो कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ख है दधिपुच्छ नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत। तो किम नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत। ग है एषा गुहा स्वामिने सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। किसका आह्वान करती है? ये गुफा हमेशा किसका आह्वान करती है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से त्रस्त मन वाले व्यक्ति की हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? भय संत्रस्त मनसाम का क्रिया, कीदृशी क्रिया न प्रवर्तन्ते। किस प्रकार की क्रियाएं उसकी काम नहीं करती हैं?
ङ है आह्वानेन शृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, यानी आह्वान करने के बाद सियार जैसे ही बिल में प्रवेश करेगा, सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो आह्वानेन शृगालय कुत्र कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। अब है घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। यह है कथा क्रम संयोजन के नाम से जो प्रश्न आपके आता था वही है, और यहाँ पर बस नाम बदल दिया गया है कि घटनाक्रम अनुसार वाक्यों को लिखें। जिस प्रकार से कहानी में जो घटना पहले हुई है उसका वाक्य पहले लिखें, जो घटना बाद में हुई है उससे संबंधित वाक्य बाद में लिखें। तो कुल मिलाकर ये जो 7 वाक्य दिए हुए हैं, इन 7 वाक्यों को हमें क्रम से जमाना है ताकि हमारे समक्ष एक कहानी स्पष्ट हो जाए। तो गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, सिंह एकां महती गुहाम अपश्यत, परिभ्रमण सिंह श्रुधार्थो जात, दूरस्थ शृगालय रवम कर्तुम आरब्ध, सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, दूरम पलायमान शृगालय श्लोकम अपठत, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। तो ये सारे जो वाक्य है वो आगे पीछे दिए हुए हैं, हम इन्हें क्रम से जमाएंगे। तो सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा? परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जातः, यानी घूमता हुआ शेर भूखा था। इसके बाद सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। इसके बाद क्या किया उसने? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आया। फिर चौथा वाक्य कौन सा आएगा? गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। अब जैसे ही वो आया उसने क्या सोचा कि गुफा में कोई है, यह सियार का विचार था। फिर इसके बाद आएगा दूरस्थ शृगालय रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही सियार ने शब्द करना प्रारंभ कर दिया। फिर है सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने सियार का आह्वान किया। और अंत में दूरम पलायमान शृगालम श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। तो इस प्रकार से घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों का हम संयोजन करेंगे और इन्हें क्रम से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है यथा निर्देशन उत्तरतः है। जिस प्रकार से निर्देश दिया गया है उस प्रकार उत्तर दें। तो क्या है? एकाम महती गुहाम दृष्टवा स अचिंतयत, एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं? संख्या सह पदानि अपि लिखत, संख्या भी लिखे और पद भी लिखे कौन कौन से हैं। तो गुहा की विशेषता क्या है कि गुहा एक है और महती यानी बड़ी है। तो एकाम और महती ये 2 इसमें संख्या पद दे रखे हैं। और कितने पद हो गए? ये 2 हो गए, एकाम और महती। तो 2 संख्या पदम अस्ति, 2 संख्या पदानि, संख्या सह पदानि अपि लिखत। तो 2 संख्या पदम और कौन कौन से हैं वो? एकाम महती च, एकाम और महती ये 2 संख्या पद इसमें हैं। ख है तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसे पुकारता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये अहम पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिंहाय प्रयुक्तम। इसमें आएगा अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। ग है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद किम, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? कर्तृपद यानी कर्ता पद कौन सा है? तो कर्ता यहाँ पर त्वम है कि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, क्योंकि क्रिया भी आह्वय ऐसी लगी है जो कि मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता जो है वो त्वम होगी। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद है दृश्यते। न है बने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम,
इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। इसमें अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद है अत्र, वने प्लस अत्र। अत्र मानी यहाँ, यह अव्यय पद है जो किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद है मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। नीचे ये कहानी दी हुई है, ये प्यासे कौवे की कहानी है, ये पंचतंत्र की ही कहानी है और इसमें स्थान स्थान पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। इन रिक्त स्थानों को भरकर हमें कहानी पूरी करनी है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरम स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराजः नीचै आगच्छत्। यानी किसी वन में किसी व्याध ने, शिकारी ने जाल बिछाया और जाल बिछाकर दूर बैठ गया। क्रमशः उसके बाद आकाश से सपरिवार, परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आ गया। कपोता तंडुलान अपश्यन यदा, यानी जब कबूतरों ने तंडुलों को, चावलों को देखा, तब, यदा के साथ तदा हमेशा आता है और यावत के साथ तावत अव्यय पद आते हैं। तो तदा तेषाम लोभ हो जाता है, तब उनका लोभ हो गया, लालच हो गया। परम राजा सहमते न आसीत, किंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था, उसकी सोच थी कि यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति, कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरहि कुतः तंडुलान संभव। यहाँ पर तरहि आएगा, एक खाली स्थान यहाँ पर नहीं है शायद, लेकिन यहाँ पर तरहि कुतः तंडुलान संभव। परम, इसके बाद आएगा परम, किंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता। किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, यानी नहीं मानते हुए, कबूतरों ने तंडुल खाना शुरू कर दिया, चावलों को खाना शुरू कर दिया। जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा न विदधीत क्रिया, सहसा विदधीत न क्रियाम, कि अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब योग्यता विस्तार में आपके इस ग्रंथ का परिचय दिया हुआ है। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। यानी विष्णु शर्मा ने अमर शक्ति नाम के राजा के पुत्रों को सिखाने के लिए, राजनीति की शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा था। क्योंकि अमर शक्ति के पुत्र पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखते थे, किंतु वे कहानियां सुनने में रुचि रखते थे। इसमें मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरिचित कारक, ये 5 खंड हैं, यानी 5 विभाग हैं, यानी 5 भाग हैं इसके। और इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक दिए हुए हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं, यानी जो भी श्लोक दिए गए हैं ये तर्कपूर्ण श्लोक हैं और इनमें कोई ना कोई नीति की बात कही गई है। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। पंचतंत्र जो ये ग्रंथ है, इसका अनुवाद 4th शताब्दी यानी 4th शताब्दी के आसपास हुआ और सबसे पहले जो अनुवाद हुआ था वो ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए और इसके बाद विदेशी भाषाओं में भी अनेक अनुवाद हुए। काकोलूकियम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है, यानी काकोलूकियम, कौआ और उल्लू की कहानी पंचतंत्र का तीसरा भाग है, क्योंकि प्रमुख कथा इसमें कौए और उल्लू की आती है। इसका नाम काक और उल्लू की मुख्य कथा के कारण पड़ा है, यानी मुख्य कथा है वह है कौए और उल्लू की। अब व्याकरण भाग को अगर हम पढ़ें तो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज इसका योग्यता विस्तार लिया है। अव्यय शब्द किसे कहते हैं ये इसमें बताया गया है कि संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, जिनके दूसरे रूप बन सकते हैं। अविकारी वो हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं, बदल दिए जा सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। इन सब में प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि लगकर नए शब्द बन जाते हैं। जैसे बालकः, सः, शुक्लः, गच्छति
अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जो अव्यय कहलाते हैं क्योंकि इनका रूप कभी भी नहीं बदलता है। जैसे अत्र अधुना अपि, अत्र अधुना अपि। अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तू, खलु, न इत्यादि। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं। ये कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। यौगिक अव्यय यानी वे अव्यय हैं जिनमें दो शब्द जुड़े हुए होते हैं, तो उनके हम खंड भी कर सकते हैं, टुकड़े भी कर सकते हैं। कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गम प्लस कत्वा, गंतुम, गम प्लस तुमुन, हम टुकड़े कर सकते हैं इसके, इत्यादि। तद्धित से बने अव्यय हैं सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। अब अव्यय समास के रूप में कैसे हैं? प्रति प्लस दिनम, यह भी अव्यय शब्द है प्रतिदिनम। यथाशक्ति अव्यय शब्द है किंतु दो शब्द जुड़े हुए उसमें, यथा और शक्ति। प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतस्ततः, इतः प्लस ततः, न, दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तर्हि, अत्र एव और दोनों को मिलाकर अत्रैव, भूत्वा, इति च, बहि, अहो, एवं, विचिन्त्य, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, तदा, परन्तु, परम प्लस्तु, परन्तु, प्रविश्य, सहसा, कदापि, कदा प्लस अपि, ये अव्यय हैं। इनकी उपर्युक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। यानी जो पाठ में जो अव्यय आए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चाहे इसके पाठ के अनुवाद से संबंधित, कथा के सार से संबंधित या फिर प्रश्नोत्तर से संबंधित।